आज की इस नशिस्त में हम दीवान फरीद बितहकीक से काफ़ी नंबर 107 पेश कर रहे हैं, जिसके 26 मिसरे हैं और 128 इसके अल्फाज हैं और राग माहिरीन मौसीकी के नज़दीक इसका जोग है। जोग है। लुखे दी ही फुरकत दे निभिन मुठे नैन रो रो रत थिवन। ये फुरकत के दिन है महबूब, तेरी फुरकत के दिन। अब ये जो है बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। मुठ्ठे नैन, अब मुठ्ठे नैन, ये लफ्ज़ मुठ्ठे जो है ये मुस्सण से है। मुठ्ठे यानी फरेफ्ता आँखें जो है मेरी, ये मेरे नैन जो है। रो रो रत थी मैन, ये सिर्फ रोती तो हैं। अब रत होना जो है खून बन जाना भी ठीक है कि वो आंखें रोते रोते खुद खून बन गई। खून बहाना तो और बात है, वो खुद खून बन। और रत थीवन का मतलब जिच आना, तंग आ जाना, कक हो जाना भी उसी माने में आता है। मुठ्ठे नैन, ये फरिफ्ता आंखें जो हैं ये रोते रोते खून आलूद हो गई हैं। साथी पुनल गया दूर है, सिर दर्द कहर कलूर है, तनचूर मन रंजूर है, शाला सजन कोले वसन। साथी पुनल जो था हमारा वो दूर चला गया और सर का दर्द है और कहर कलूर है, यानी कहर है, सख्ती है, अजाब है, दुख है, और तनचूर है, मन रंजूर है और रूह को रंज पहुंचा हुआ है। शाला सजन कोले वसन, जब ये हालत है तो दुआ मांग रहे हैं। शाला यानी खुदा करे कि ऐसा हो, कोले वसन महबूब जो है वो तो करीब बसते हूँ। माही मिठल ग्यों रोल वे, वाह ढोल ते जड़े बोल वे, देखा है कहदे कोल वे, दिल ढांढ दर्दां दे बलिन। माही मिठल, ए मेरे शीरी महबूब, ए खुश अदा महबूब, तू तो मुझे सरगर्दान करके कहीं चला गया। और ए महबूब, तेरे बोल वो कहाँ गए जो तूने मुझसे बोले, वो बातें तुम्हारी कहाँ गई, वो तो तुम्हें छोड़ के कहीं चले गए। और न जाने तुम किसके पास हो, देखा ही कहते कोल में, न जाने तुम किसके पास हो। और दिल ढांढ दर्दा दे बलेन, ये ढांढ बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। ये ढांढ कहते हैं बहुत बड़े शोले को। दिल ढांढ ढांढ, दिल ढांढ दर्दा दे बलेन, और दिल में एक दर्दों के शोले भड़के हुए हैं। और दिलड़ी तपे सीना जले, जीड़ा दुखे जिंदड़ी गले, हड चम सड़े लू लू तले, अखियां दुखिन दीदा सिकिन। और दिलड़ी तपीदा है, सीना जल रहा है, जी दुखी है, रूह मेरी दुखी है, और मेरी जान जो है वो गलने पर आ गई है। और हड्डियां और गोश्त पोस्त, हड्डियां वो जल रहे हैं। और ये मेरे लू 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 के नीचे, अब लू लू तले यानी हर रुएं के नीचे गोश्त और हड्डियां जल रही हैं, ये भी ठीक है। और लू लू तले कि ये जो मेरी रुआं जो है ये मुझे जिस तरह किसी चीज़ को तेल में तलते हैं उस तरह तल रही है, ये भी ठीक है। और अखियां दुखन दीदा सिकिन, अब आंखें दुखने को आई हुई हैं और नज़रें जो हैं वो चाहत में हैं। सिक्कण का मतलब होता है, सिक्कण से है, सिक्कण का मतलब है चाहत में तड़पना और ख्वाहिश रखना और इस तरह की हालत में होना, ये सब कुछ सिक्कण में आता है। सिकन मुँह तेना गमखार है, चौगोठ सख्त उजाड़ है, पल पल गमा दी धाड़ है, मुश्किल निभावा रात दिन। ना कोई मुने से ना कोई गमखार है, चारों तरफ जिस तरफ भी देखती हूं मैं उस तरफ उजाड़ ही उजाड़ है, कोई आबादी का नामो निशान तक नहीं है। पल पल गमा दी धाड़ है, अब ये धाड़ एक तो होता है आवाज बड़ी मारना, फरियाद के लिए निकालना, वो भी धाड़ है। लेकिन धाड़ का असल माना जो होता है वो हमला होता है। ये जिससे लफ्ज धाड़ियल निकला है, तो ये धाड़ से मकसद है हमला। यानी तो पल पल गमा दी धाड़ है, मुश्किल निभावा रात दिन, दिन और रात बहुत ही मुश्किल में गुजर रहे हैं। और निठड़े सिवा के कर रहूं, सुन भर फिरूं लुखड़े सहूं, जित रिछ घणे राखस बहूं, बांदर बलाई भूत जिन। तुम्हें देखने के बगैर कोई चैन ही नहीं है, मैं कहाँ रह सकती हूँ तुम्हें देखे बगैर। और शून्य बर में यानी वीरानों में फिरती रह रही हूँ और दुखड़े बर्दाश्त कर रही हूँ। और उन इलाकों में फिर रही हूँ जहाँ रीछ बहुत सारे हैं और राक्षस बहुत सारे हैं, वहाँ बंदर हैं,
वहाँ बलाएं हैं, भूत है, जिन्नात है। सैयद फरीद सस्सी सभे, माही पिछू राही थे, या वंज मिले या रुल मए, गए हैं दुखा को साथ घिन। अब इसमें एक लफ्ज़ आया है सैयद। अब इसका कहीं से भी हमें ये नहीं मिलता कि सैयद से मुराद और कौन कौन सैयद है। कुछ लोगों के नज़दीक ये सैयद शाह लतीफ़ थे और कुछ लोगों के नज़दीक ये सैयद विलायत शाह साहब जो सैयद तखल्लुस करते थे वो मुराद हैं, या कोई और सैयद मुराद हैं। ये बात नहीं खोली, अब तक किसी ने भी इसको नहीं खोला, और किसी ने तो इसको कुछ लिखा भी और हवाले से है। वो कोई भी हैं, या फरीद है या ससी हैं, सब के सब उस महबूब के पीछे चल निकले, और कुछ जाके मिल पाए, और कुछ जो है वो खाक फना हो गए, रुल मर यानी वो सरगर्दान होकर मर गए। गए हैं दुखा को साथ घिन, और सब अपने अपने दुखों को अपने साथ ले गए। इस तरह काफ़ी नंबर 107 इख्तिताम को पहुंची।